अज़मत कुरान का। अभी नक़ीब जलसा ने इस बात का जिक्र भी किया कि जलसा तो दूसरे गांव में होना था, यहाँ आया, लेकिन मैं आपको एक नुक्ता देना चाहता हूँ। यहाँ पर इंसान की जो सोई हुई किस्मत है ना, इंसान का मुकद्दर कभी भी जाग सकता है। इंसान का मुकद्दर कभी भी जाग सकता है। आप इसको मामूली मत समझें कि मौलाना सरताज साहब ने ये जलसा सजा लिया, इत्तेफाक है, हो गया होगा, गलती हो गई होगी। नहीं, ये रब की तरफ से ऐसा सबब है कि शाहपुर में तो मदरसा है, वहां तो कुरान पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते रहते हैं। गुज़िश्ता साल दस्तार तो वहां हुई है, लेकिन ये तौफीक भाडरी वालों को इसलिए मिल गई कि हाफिज वहां हो और दस्तार जाकर मौलाना सरताज के गांव में हो, शाहपुर भी फैज़याब हो जाए और मौलाना सरताज का गांव भी फैज़याब हो जाए। ये इत्तेफाक। मैंने ये भी पूछा कि किसी ने मना किया, बोले नहीं। फिर क्या हुआ? बस ये एहतमाम हो गया कि यूं लगा कि यहां सही नहीं रहेगा, उसी गांव में सही रहेगा। ये दिल में ख्याल डालने वाली जात कोई और नहीं है, बस ये रब की जात है। जब चाहता है, जिसे चाहता है, जैसा चाहता है, वैसा फैज अता फरमा देता है। वाह 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 वाह, वैसा फैज अता फरमा देता है। कैसा फैज है ये? अरे आम थोड़ी है। उलमा तशरीफ फरमा है, मैंने मिंबर पर बैठे हुए जुमला उलमा का नाम नहीं लिया क्योंकि सब मेरे लिए बाज़मत हैं और क्योंकि मैं सबके नामों से वाकिफ भी नहीं था, लेकिन इनकी मौजूदगी में ये बात जरूर कहूंगा। अहदीस में मिलता है कि जो कुरान पाक की तिलावत करता है, कुरान शरीफ को खोलता है, पढ़ता है, उस शख्स के लिए रब का कोई न कोई इनाम जरूर होता है, इनाम मिलता है उसको। फरमाया एक शख्स है जो दुआ करता है, नमाजें पढ़ता है, नवाफिल अदा करता है, सारी रात जागता है, पूरा दिन रोजा रखता है, इबादत करता चला जाता है, दुआओं पे दुआ किए जाता है। लेकिन एक दूसरा शख्स भी है जिसको फुर्सत ही नहीं मिलती, वो सुबह नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने बैठ जाता है, जोहर के बाद फिर कुरान पढ़ता है, असर के बाद फिर कुरान पढ़ता है, मगरिब के बाद फिर तिलावत कुरान है, ईशा के बाद फिर अल्लाह की मुकद्दस कलाम की तिलावत करता है। तो मिलता है किताबों में कि उस शख्स को मेरे आका का ये फरमान सुनना चाहिए। उसके लिए ये बिशारत है कि जितना दुआ करने वाले को मिलता है, जितना नवाफिल पढ़ने वाले को मिलता है, उससे कहीं ज्यादा उस शख्स को मिलता है जो सिर्फ कुरान की तिलावत किया करता है, जो कुरान पाक ही पढ़ता रहता है, उसको सबसे ज्यादा मिलता है। और फरमाया कब्रिस्तान के पास से अगर एक बामल हाफिज कुरान गुजर जाए तो 40 दिन का अजाब उठा लिया जाता है। कितने दिन का? 40 दिन का अजाब। अब मैं आपसे इस बात को कहूं और आप अपनी इस खुशबख्ती पर नाज करें कि हमारी महफिल में एक नहीं बल्कि दो मदरसा यहां नहीं कहीं और रब ने ये हमें फजीलत अता की कि एक नहीं बल्कि दो पहुंच जाएंगे। जब एक की फजीलत का ये आलम है तो 2 हाफिज जहां होंगे, जहां इतने उलमा जमा होंगे, जहां इतने जिक्र रसूल सुनने वाले होंगे, तो उस महफिल का आलम क्या होगा, उस शहर का आलम क्या होगा, उस बस्ती का आलम क्या होगा, उस बस्ती में सुनने वालों का, सुनाने वालों का आलम क्या होगा। सबको फैज मिलेगा। ये रब की अता है, ये रब की अता है। उसने जब कुरान पाक को नाजिल किया तो इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अगर किसी ने रोका इस काम के लिए तो क्या नुकसान किया? जलसा कराने वालों का क्या नुकसान किया? यह हाफिज कुरान का कोई नुकसान किया?
या इस महफिल में कोई नहीं आया तो इस महफिल में बैठने वालों, जलसा करवाने वालों का उन्होंने कोई नुकसान किया? नहीं नहीं, यहां तो खुदा की रहमतें बरसती रहती है ना। किसी के कम करने से यह जिक्र कम नहीं होता है, किसी के अल्लाह की किताब को झुकाने से यह किताब झुकती नहीं है। अल्लाह ने तो वादा फरमा रखा है, नाजिल करने वाला भी मैं हूं और हिफाजत करने वाला भी मैं हूं। नाजिल करने वाला भी मैं हूं और हिफाजत करने वाला भी मैं हूं। यह रब का वादा है। उसने फरमा दिया कि मैं जिसके साथ भलाई का इरादा रखता हूं ना, आका का फरमान है कि रब जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, अल्लाह उसे दीन की समझ अता करता है। उसे क्या अता करता है? दीन की। दीन के मामले में कभी पीछे मत हटना।